कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड आपको दिख रहे होंगे। ये है कार्ड नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिए, और ये है कार्ड नंबर 2। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से कार्ड को देख लिया होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में क्या बदलने वाला है, अभी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है कुछ, तो ये सब देखेंगे। रीडिंग के समय हमें पता चलेगा कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टॉपिक तो हम यही लेके चल रहे हैं कि हमें ये जानना है कि आपकी लाइफ में क्या बदल रहा है, क्या कोई गुड न्यूज़ है या फिर कोई सलाह है, कुछ जो भी समय आने वाला है वो कैसा समय है, क्या बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये रीडिंग आपकी लाइफ के लिए है। चाहे अगर उसमें हमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखता है तो वो भी हम देखेंगे, करियर के बारे में दिखता है तो करियर को भी देखेंगे, जो दिखेगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड्स को चुन लेना है। आज की रीडिंग का टॉपिक आप जान गए हैं। प्रार्थना कीजिए, जिस शक्ति पे भी आपको विश्वास है, आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस शक्ति का नाम लीजिएगा, अपनी प्रार्थना में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे आपको कार्ड्स को चुनना है अपने लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने उस कार्ड को ले लिया होगा जिस कार्ड के बाद आज आप जिसके साथ अपनी रीडिंग को देखेंगे। ये है कार्ड नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है आपके लाइफ में क्या चेंज और क्या बदलाव अभी आपको देखने को मिलेगा। जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे, एक टाइमलेस वीडियो है, आपके साथ कनेक्ट ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनकी लाइफ में क्या चेंज, क्या बदलाव होने वाला है, कोई सलाह है उनके लिए, जो भी बातें हैं आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। चलिए तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। देखिए, आपके लाइफ में चेंज दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए, एक तो यहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, और समय जो आपका चेंज होगा वो थोड़ा ऐसा होगा ना कि अगर आपने कुछ कर रहे हैं काफ़ी समय से जिसमें आपको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है या सफलता नहीं मिल रही है, जो हम अक्सर सोचते हैं अपने काम से कि हमें उस काम से फ़ायदा मिले, प्रगति मिले, धन दौलत सब कुछ मिले अपने काम से, वो बहुत समय से रुका हुआ था। लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें वहाँ से अच्छी होंगी और आपको भी लगेगा कि हाँ, अब उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने जो भी काम चुना है ना, वो आपने अपनी खुशी से चुना है, अपनी पसंद से चुना है। शायद यही एक चीज़ हो सकती है कि वो काम में आपको खुशी मिल रही है, लेकिन अगर उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिला तब भी आप उस काम को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें मैंने अभी आपसे कही हैं, ये बातें मैंने इसलिए कही हैं ताकि आप समझ सकें कि ये वीडियो आपके लिए है भी या नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वीडियो आपके लिए है या नहीं। तो आपके लाइफ में जो काम आप कर रहे थे ना, उस काम में आपको धीरे धीरे करके अब आप फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं। जहां आपको लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, धन का फ़ायदा मिल रहा है, वहां से आपको इनकम हो रही है। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें अभी आपको उतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही थी, अब होगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये नहीं कि अचानक से ही आपको बहुत सारी इनकम हो जाएगी, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके पहले से ज़्यादा करते करते आप उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अच्छा पाएंगे आगे चल के। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है। आइए एक कार्ड्स और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि आपने कुछ लोन वगैरह लिया था, या फिर आपने कहीं पे अपना धन लगाया था जहाँ से आप सोच रहे थे यहाँ से बहुत फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, और ये ऐसी जगह आपने धन लगा दिया था जो सही नहीं थी वो जगह। ठीक है, ऐसा होता है ना, अक्सर हम कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में कि यहाँ पे आप पैसा लगाएं तो आपको फ़ायदा होगा, कई गुना फ़ायदा होगा। तो वो नुकसान आपको हो सकता है अभी आने वाले समय में देखने को मिले कि नहीं, आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी वो चीज़ भी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ दिख रहा है कि कोई है जो आपकी मदद करेगा, उस स्थिति से आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है थोड़ा कर्जा भी हो सकता है आपने लिया हो, लोन हो लिया हो जिसे आप अभी चुकाने में असमर्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको साथ कोई पर्सन ज़रूर देगा जो आपको ये सब चीज़ों से बाहर लेके जाएगा।
आने वाले समय में आपके लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है? देखिए, बदलाव ये आ रहा है कि जो कार्य आप कर रहे थे काफ़ी समय से, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो अब आप स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे करते हुए आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे उस काम में। और जो आपको नुकसान हुआ है, कहीं आपने कोई पैसा लगाया, कोई धन लगाया, किसी चीज़ में आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, ये सोच के कि वहाँ से आपको पैसे डबल होके मिलेंगे, तो उसका नुकसान यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके जो भी आपके बड़े हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई इंसान है जो आपका साथ देगा और आपको उन सब चीज़ों से, वो जो एक चिंता वाला जो आप माहौल आपके दिमाग में आपके साथ चल रहा है, उससे आपको बाहर निकालेगा। वो आपको समझाएगा कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचने से, फिक्र करने से वो चीज़ सुधरेगी नहीं लाइफ में। आप इसको एक लेसन की तरह समझिए कि आगे से आपसे ऐसी गलती नहीं होगी, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आप कहीं गलत जगह पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ में एक बात का और ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, प्रगति का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चाहे आपने देखा हो, उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग जल्द से जल्द तरक्की पा जाते हैं, हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद उन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाया होगा, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं। अब उन्होंने शॉर्टकट अपनाया था या नहीं अपनाया था, या फिर जो प्रगति उनको मिली है वो कब तक की है, ये भी तो आपने नहीं देखा ना। तो ये सोच के मत आप जीवन में शॉर्टकट अपनाइए कि उस इंसान ने इतने कम समय में ये चीज़ प्राप्त कर ली है तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जितना जल्दी ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उतनी अच्छी आपकी कामयाबी होगी, उतने समय तक आपके पास वो टिकेगी। ठीक है, ये तो आपके लिए सलाह थी। आइए और देखते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। देखिए, हमने कहा था ना कि आपकी जो पैसे की जो दिक्कत लाइफ में चल रही है, फाइनेंस जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें नहीं था, लेकिन अब वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को इतना समर्थ पाएंगे कि आप लोगों की सहायता भी कर सकेंगे। ठीक है, वो समय भी आएगा। हो सकता है कि वो समय 4 से 6 महीने बाद आए, 6 से 7 महीना भी लग सकता है, लेकिन वो समय आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जब ये एनर्जी आती है तो समय होता है तो हाँ रुक रुक के चलता है, लेकिन स्थायी तौर पे चलता है। ये नहीं है कि अस्थायी रूप से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में और एक समय बाद वो समाप्त हो जाएंगी। चीज़ें कंटिन्यू आपकी लाइफ में रहेंगी, हमेशा के लिए वो चीज़ें आपके पास होंगी, यानी हमेशा के लिए आपके पास धन आएगा, आप उससे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। मेहनत से जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका आपको लाभ प्राप्त होगा और बहुत जल्द आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये चीज़ें सच हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपको महसूस भी होगा। धीरे धीरे करके आपके पास जो चीज़ें हैं, कामयाबी जो है वो आपके पास आ रही है। कोई भी शॉर्टकट अपनाइए मत, गलती कर देंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर थोड़ा सा देर हो सकती है। तो वो सलाह मैंने आपको दी, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये सब होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी परिस्थिति मैंने आपको बताई है, उस हिसाब से इस रीडिंग को आप देखिएगा, तभी ये आपसे कनेक्ट होगी। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं कनेक्ट होगी। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये वाला कार्ड आपने चुना है, देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी आपके लाइफ में क्या होने वाला है, अचानक से क्या चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है लाइफ में, जो आप कर रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। हमें सब कुछ यहाँ से मिलता है जानने के लिए। एक अच्छी गाइडेंस भी मिल जाती है, एक सलाह मिल जाती है, आप उसे फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, फिर आप देखेंगे कि आप लाइफ में कितना बेहतर कर लेते हैं। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। वाह, पहला ही कार्ड है कि जजमेंट का कार्ड है। जब भी ये कार्ड होता है ना तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं, आपने मेहनत की है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, और जो भी आपने किया है आपके कर्म के हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आने वाला समय जो होगा थोड़ा सा ऐसा वाला होगा जिसमें हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोग एक साथ प्रतियोगिता करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उसमें से आप जो बेहतर करेगा वो आगे निकलेगा। तो आप बेहतर करने का सोचिए, हमेशा उसके लिए परिश्रम करते रहिए। जजमेंट का कार्ड है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, इस वजह से
ओके हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ दिख रही हैं कि आने वाला समय जो होगा ना बहुत ज़्यादा वर्क वाला रहेगा। ऐसी एनर्जी चाहिए जिसमें आप और फटाफट से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, तो बहुत जल्दी आपके सामने ऐसा वाओ। तो जिस इंसान ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था, यकीन मानिए कि आपके लाइफ में अब अच्छा समय आने वाला है। जो अब तक का समय चला है, परिश्रम रहा है, स्ट्रगल रहा है, चिंताएं रही हैं, फेलियर रहा है, लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जजमेंट का कार्ड आया, पहला कार्ड जजमेंट का आया आपके लिए, यानी कि अब आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, यकीन मानिए, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। आप लोग विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा आपकी एक नेगेटिव एनर्जी रहती है जो आपको पीछे खींचती है। जिस दिन वो एनर्जी को आपने हरा दिया ना, आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो सन का कार्ड आता है, आपको पता है ना, सन का कार्ड आता है। रोशनी जब आती है ना तो हर अंधेरे को ख़त्म कर देती है। वो चाहे जैसा भी अंधेरा हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई दिक्कत हो, सब कुछ ख़त्म कर देती है रोशनी। तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं शादी को लेके, तो उसकी भी बहुत सारे एक तरीके से ना एक पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। मैरिज के कार्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए, लव के कार्ड हैं, हो सकता है आप लव पार्टनर खोज रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपको लाइफ में आगे मिलने वाला। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान है जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा है अपने जीवन में खुशियों का, बस उसके लाइफ में वो खुशियाँ दिख रही हैं। या देखिए, विक्ट्री का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि अब अपने लाइफ में आप क्लियर हो चुके हैं। अभी तक आप घूम रहे थे इधर उधर, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन अभी आपके दिमाग में चीज़ें खत्म हो गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि काम की वजह से थोड़ा सा आप परेशान रहें, लेकिन वो आप काम की वजह से परेशान रहेंगे। और अच्छी बात है ना कि इंसान के पास काम है, तो वो चीज़ होगी आपके पास। आप एकदम क्लियर हो चुके हैं लाइफ में कि अभी आपको ये चीज़ चाहिए। आप क्लियर हो गए हैं और इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में। इतना पॉजिटिव सब कुछ हो रहा है। आइए एक कार्ड और देखते हैं, उसके बाद हम अपनी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपकी लाइफ में आगे। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। जब ये एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच विचार करके करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हर काम को बहुत सोच विचार करके उसके बाद आपको जो सही लगे उस पर अपना डिसीजन लीजिए, उस काम में फिर आगे बढ़िए। और बहुत ज़्यादा उत्साह भी कहते हैं कि एक तरीके से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, उस कार्य के बारे में कभी भी एक पल भी आप कोई भी नेगेटिव चीज़ ना सोचें, कोई भी नकारात्मक चीज़ ना सोचें। हमेशा अगर आपने उस चीज़ को चुना है, उस चीज़ को आपको करना है, ये चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर किसी इंसान के बारे में आप चाहते हैं कि आपका वो लाइफ पार्टनर बने, आपको वो इंसान पसंद आ रहा है, तो उसको चांस दीजिए। उसको बहुत ज़्यादा किसी का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इससे भी चीज़ें बिगड़ती हैं। कुछ चीज़ें भाग्य पे छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ अगर आप सोच के बैठ जाएंगे ना लाइफ में, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसके साथ, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए गलत हो, आपने उस चीज़ को अपने लाइफ में आने दिया, उसके बाद आप हो सकता है कि आपको धोखा मिले, जो भी मिले, लेकिन आप सीखेंगे तो। लेकिन अगर आपने उसको वक्त ही नहीं दिया उस चीज़ को लेके, आपने पहले से ही सोच लिया नहीं वो इंसान ही गलत है, पहले से सोच लिया आपने कि नहीं वो जॉब ही गलत है, नहीं वो होगा ही नहीं, मैं तो उस काबिल हूँ ही नहीं। अगर आपने सब कुछ पहले से सोच लिया है, उसका रिजल्ट भी आपने दिमाग में खुद ही निकाल लिया है, तो लाइफ में कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत मत सोचिए। ठीक है, ज़रा नहीं सोचना चाहिए। आप इतना जानते हैं कि वो चीज़ सही है और आपको पता है ना सही चीज़ें क्या है, तो सही चीज़ों को चुनिए और उसमें सोच विचार कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा मत सोचिए। उसके रिजल्ट के बारे में आप मत सोचिए। आप बस इतना सोचिए कि आपको इतना कर्म करना है, इतना परिश्रम करना है उस चीज़ को लेके, और एक दिन देखिएगा अगर वो चीज़ आप चाहते हैं आपके लिए सही है, वो ज़रूर होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।